हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब लोग। आशा करता हूँ आप सभी बच्चे अच्छे होंगे। और एक बच्चों, आप सभी स्टूडेंट्स के लिए गुड न्यूज़ है, आपके 26 तारीख से जो है वो फर्स्ट सेमेस्टर की एग्ज़ाम भी होने वाली है। तो चलिए बच्चों, यहाँ पर आज हम इस वीडियो के अंदर क्लास 9 सब्जेक्ट गुजराती सेकंड लैंग्वेज यानी गुजराती और यानी हिंदी और इंग्लिश मीडियम के बच्चों के लिए सब्जेक्ट गुजराती जो है यहाँ पे पढ़ने वाले हैं पार्ट 9, जिसका नाम है पारखू, जो जयंती दलाल का लिखा गया एक एकाकी प्रसंग। बहुत ही अच्छा प्रसंग है। चलिए बच्चों, इसका इंट्रोडक्शन शुरू करते हैं। जयंती घेलाभाई दलाल નું વતન अहमदाबाद હતું, यानी जो जयंती घेलाभाई दलाल जो थे उनका रहने कहाँ था, मतलब अहमदाबाद था। ठीक है, यानी वहाँ के रहवासी थे। वो वार्ताकार, नाट्यकार, नवल कथाकार, अनुवादक के रूप में मतलब फेमस थे, जाણીતા थे। जावनी का प्रवेश बीजो प्रवेश तीजो तेमना, यहाँ पे जो मैंने नाम पढ़े, जावनी का प्रवेश दूसरा, तीसरा प्रवेश, ये जो है इनके प्रयोगशील एकाकी संग्रह में से है। उसके बाद आगे बच्चों दिया है रंग तोरण, बाळना नाटको, बाळ नाटकोનો संग्रह, ઉતરા, જુજવા, કથરોટમાં ગંગા, મુકમ કરોતી, આ ઘેર, પેલે घेर, अड़घे पड़घे, युधिष्ठिर तेमना, मतलब युधिष्ठिर, ये सारे जो है इनके नोद पात्र, मतलब जो नोद किए गए हैं ऐसे वार्ता संग्रह में से हैं। धीमो अने भीभा विभा, उसके बाद पादरना तीरक, ये जो है इनके प्रयोगशील नवल कथा में से हैं। साथ ही जग विद्याक विख्यात नवल कथाओं में से इनके उत्तम अनुवाद इन्होंने किए हैं। आ हड़वा, मतलब ये जो हड़वा जो है, एकाकी मां एक बेकार डॉक्टરની ભળાશ, ગેરસમજ અને ગફલતને કારણે ઊભા થતા રમૂજી પ્રસંગો રજૂઆત કરવામાં આવી છે। मतलब यहाँ पर ये जो प्रसंग हम देख रहे हैं, ये हड़वा एकाकी है। एक बेकार डॉक्टर की भड़ास और उसकी गैर समझ और उसकी गफलत, यानी जो टाइम वेस्ट करते हैं उसके गफलत के कारण खड़ी हुई रमजू प्रसंगों जो यहाँ पे है वो रजूआत किया गया। यानी ये जो पूरा हम पाठ पढ़ने वाले उसको लेखक ने यहाँ पे रमजी प्रसंगों कहा गया है। सदापण चबराक संवादो અને પ્રસંગોની ચતુરાઈ ભરી ગોઠવણી આ કૃતિને છેલ્લે સુધી अस्वाक राखे छे। मतलब यहाँ पे जो चबराक बड़ी संवाद हो, यानी उसके बोलने की जो संवाद है, ठीक है, बोलने का तरीका, और जो चतुराई भरी यहाँ पे जो योजना जो है वो इस कृति के अंत तक हमें देखने को मिलेगी। साथ ही एकाकी मां लेखक ने बेचोट सिद्ध करी छे। मतलब एकाकी, मतलब इसी जो हम पाठ पढ़ने वाले इसको एकाकी प्रसंग कहा गया, उसके अंदर लेखक ने 2 चोट को सिद्ध किया है। साथ ही डॉक्टर ने पहला मनमोहन दास અને પછી नररत्न मणिराव नी ओळख मळे छे। मतलब डॉक्टर को पहले मनमोहन दास और बाद में नररत्न मणिराव की पहचान, मतलब यहाँ पे मतलब उनसे पहचान उनकी होती है। तब वह एकाकी तख्ता ऊपर सफलता भजवी सकाय एवा गुणों धरावे छे। मतलब जब वो मनमोहन दास और नररत्न राव से मिलते हैं तब इस एकाकी तख्ता के ऊपर सफलता पूर्वक, मतलब उन पे ये भजवी सका, मतलब का कह सकते हैं करी सका, ऐसे पूर्ण गुण वाले वो मतलब यहाँ पे हो जाते हैं डॉक्टर साहब, मतलब उनको समझ वगैरह आ जाती है। तो चलिए बच्चों, यहाँ पे कुछ समानार्थी वर्ड दिए गए चैप्टर के, वो हम यहाँ पे देख लेते हैं। पारखू मतलब होता है परीक्षा, कसौटी, यानी किसी का एग्जाम्स लेना। लिबास यानी जो कपड़ा पहनते हैं, पोशाक वगैरह वो। रास्कल ये इंग्लिश वर्ड की एक गाली होती है, जैसे लुच्चो, बदमाश कहते हैं। उसके बाद बुजुर्ग यानी वृद्ध, जो एजेड पर्सन होते हैं। उपकार मतलब किसी पे आभार करना, पाड़। फिर उसके बाद घूड़ मतलब होता है रज अथवा तो रेणु। छवि मतलब होता है तस्वीर, चित्र, आपकी छवि कैसी है, ठीक है, पहचान वगैरह वो भी कह सकते हैं। दोस्त यानी उसका विरुद्धार्थी शब्द यहाँ पे दिया, मतलब उसका अपोजिट, दुश्मन। बुजुर्ग का युवान यानी जवान। उपकार का अपकार। संतोष का असंतोष। विश्वासु का अविश्वासु। आगे दिया वाकिफ करवो यानी माहितगार करवो। नाम पाड़वो यानी स्पष्ट करवो। माख मारवी बेकार होवो। दो गामी देवी यानी झूठो आरोप मूकवो। उसके बाद फेरा फरवा यानी परणवो। आड़ा फटावो यानी विरुद्ध जवो, यानी किसी के अपोजिट में जाना। कुआमा नाखवो यानी दुखी में नाखना, मतलब परेशानी में किसी को क्या करना, लीन करना। धीरज ना फल मीठा, कहावत मतलब कहावत का अर्थात क्या, यानी हम जो धीरज रखते हैं उसका
जो मतलब रिजल्ट जो होता है, परिणाम जो होता है हमेशा कैसा होता है, अच्छा ही होता है। इसलिए हमसे कहते हैं ना सब लोग, धीरज रखो फल अच्छा मिलेगा। सेम वही यहाँ पे कहावत दी गई है। तो चलिए बच्चों, अब हम चैप्टर शुरू करते हैं। तो बच्चों, इस पार्ट के अंदर कुल टोटल 4 पात्र हैं जो यहाँ पे जिसके बीच में बात होती है। जो एक डॉक्टर पीयूष राव, दूसरा मनमोहन दास, उसके बाद अनिरुद्ध, और चौथा जो है वो नररत्न मणिराव। तो बच्चों, यहाँ पर जो डॉक्टर साहब जो हैं वो दवाखाने के अंदर हैं। समय सुबह के 10 बजे हुए हैं। डॉक्टर साहब हमराज विजिट आवे, मतलब डॉक्टर साहब जो थे वो अभी विजिट थी, मतलब यहाँ पे आए हुए थे। तब अनिरुद्ध कहता है हवे राखने भाई, मतलब अभी रखना भाई, ऐसा। तो डॉक्टर बोलता है अनिरुद्ध पे, उस पे क्या करता है, एक्सक्लेमेट करता है वहां पे। तो अनिरुद्ध बोलता है भाई सू क्या हुआ भाई। डॉक्टर बोलता है तमें आमने आम, मतलब ये और ये क्या कर रहे हो आप, ऐसा डॉक्टर उससे कहता है। ऐसा डॉक्टर से, जैसे डॉक्टर ने मतलब ऐसा उससे अनिरुद्ध से कहा। तब उसके बाद अनिरुद्ध उनसे बोलता है अख वचती अटकावी पण तमे शेनो कही मारे छे, मतलब अग वचती, मतलब यहाँ पे कहता है कि आप क्या कहकर मतलब मुझे मार रहे हो, ऐसा मतलब। डॉक्टर कहता है यू डोंट अंडरस्टैंड, तुम नहीं समझ सकते, तू समझ तो नहीं, मतलब तू समझ रहा नहीं है, हमारा स्टाफ ने देखता, मेरे स्टाफ को जरा तू देख लेता। तो अनिरुद्ध खड़खड़ाहट से हंसते हुए कहता है तारो स्टाफ, हा हा हा। डॉक्टर बोलता है हाँ आई मीन माई कंपाउंडर, मतलब जो उसके हेल्पर लोग होते हैं वो। अनिरुद्ध बोलता है साथे पहला नौकरों ने पण गणावने। तो उसका बोलता है अनिरुद्ध कि साथी भाई नौकरों को भी गिन लेना भाई। महीने ने 8 आना परखावे के वधु पीड़े पानी। और कहते हैं, वो आगे कहता है कि महीना मतलब 1 महीने के उसे उन्हें 8 आना तो मिलते हैं, वधु पीड़े पाने। आगे डॉक्टर बोलता है आई डोंट नो हाउ टू टीच यू टू टॉक। अब मैं ऐसा कहता है कि मुझे समझ नहीं आ रहा है कि मैं तुमसे कैसे बात करूं। अनिरुद्ध बोलता है पहला जाते हैं सीखने। तो अनिरुद्ध क्या बोलता है, पहले जाके भाई सीख ले। डॉक्टर बोलता है एटले तारे कहीं कहवू शू, मतलब डॉक्टर बोलता है तेरा कहने का मतलब क्या है भाई, तो मुझे सीखने को कह रहा है, ऐसा मतलब डॉक्टर उसको कहता है। उसके बाद अनिरुद्ध बोलता है હું એમ કહું છું કે આપ કશ જ કામ વિના અહીં બેઠા હતા એવી નક્કર वस्तु स्थिति थी, मने वाकिफ करवानी सभ्यता आपे सीखी लेवी। अब ऐसा अनिरुद्ध बोलता है कि आप यहाँ पर बिना काम के बैठे हुए थे, तो ऐसी मतलब जो स्थिति जो थी उससे वाकिफ करवा की सभ्यता जो थे मैंने आपसे सीख ली है। उसका डॉक्टर बोलते हैं वारु मोटा थोथामा घोघाले छे, मतलब बड़े मुंह के अंदर बड़े गले में मुंह डाल रहा है। आगे उसके बाद अनिरुद्ध बोलता है जो भाई एम दिखाड़े पंडित मरती हो तो पेला छगनो जोशी अवतार गणाए। अब आगे अनिरुद्ध क्या कहता है कि भाई देख, अगर ऐसा होता तो जो पंडित जो होता है देखने वाला, जो मतलब सबकी जो कुंडली देखता है, तो उसको तो जो उसको क्या हो जाता, पंडिताइन मिल जाती, तो छक्का जोशी ही मतलब वहां पे अवतार गिना जाता दुनिया में। डॉक्टर बोलता है भाई अबे टू को पता भी भाई, अब जल्दी पटाऊंगा। तो अनिरुद्ध बोलता है अरे वलादमी उल्टो उपकार माने के माख मारवानी न हिंसा हूँ तारे उगारू छू, मतलब मैं तो यहाँ पे उपकार करने आया हूँ भाई, माख मारवानी मतलब हिंसा मारने अथवा तो हिंसा करने, और तेरे को उत्साहित करने नहीं आया हूँ यहाँ पे, ऐसा कहते हैं। डॉक्टर बोलता है एटले तू अहीं लड़वा जो आयो छे, इसका मतलब तू यहाँ पे लड़ने ही आया है क्या। अनिरुद्ध बोलता है अरे भाई लड़वो क्या पालवे, मतलब मुझे लड़ाई थोड़ी पालनी है भाई, जो આપણે બે લડીએ તો ચોક્કસ તું મને તમાચો मारे तो मारो हल तो दांत पड़ी जाए। तो वो अनिरुद्ध कहता है अगर हम बीच में लड़ाई होगी तो तू मुझे तमाचा मारेगा और मेरा हलता हुआ दांत टूट जाएगा। अब फिर उससे मुझे अपना नया दांत लगवाना पड़ेगा, और नया दांत लगवाने के पास मेरे पास पैसा नहीं है, तो उसका पैसा भी तू देगा। तो डॉक्टर बोलता है भग, हम बोलते हैं ना भग, तो वही यहाँ पे हम भग दिया, भग। अनिरुद्ध बोलता है हे भगभग हूँ कहीं ना जानो भाई, मैं कुछ भी नहीं जानता हूँ, अगर होगा कुछ तो तुझे देना पड़ेगा, ऐसा अनिरुद्ध डॉक्टर से कहता है। डॉक्टर कंटाड़ी यानी परेशान होके आप जानो छो शू, डॉक्टर परेशान होकर बोलता है तुम क्या जानते हो। तो अनिरुद्ध बोलता है अरे हाँ यार बराबर याद आ गई डॉक्टर दोस्त याद आ गया। अब क्या याद आया तो देखते हैं बच्चों आगे। डॉक्टर कहता है भाई हवे तू नाम पाड़े तो उपकार, अभी भाई अभी अब नाम लेगा तो भाई बहुत बहुत तेरा उपकार। अनिरुद्ध बोलता है पण आलिया पीयूष, चल भाई आलिया पीयूष। उसे बोलता है, डॉक्टर बोलता है नॉनसेंस डॉक्टर पीयूष राय बोल, मतलब आलिया नहीं डॉक्टर, मेरा सही से नाम ले।
उसके बाद अनिरुद्ध बोलता है, ए तो पाटिया ऊपर लखवानु बोलवानु नहीं पण डॉक्टर, मतलब अनिरुद्ध क्या बोलता है, भाई ये सिर्फ पाटिया के ऊपर लिखने का होता है, बोलने का नहीं होता डॉक्टर भाई, ऐसा। तब डॉक्टर खिजवाई यानी डॉक्टर गुस्से में आते हैं और कहते हैं, भाई तू क्या कह रहा है। डॉक्टर अनिरुद्ध बोलते हैं, एज खिजातो हो तो रहे तो तू त्यारे त्या, मतलब अगर वो खिजवाता होगा, गुस्सा होता होगा, तो तेरा मतलब क्या। आ चालिए हूँ तो पछी कहीं था तो दो गामी ना दे तो, मतलब क्या, मैं तो भाई चला जाऊंगा, जब तेरे से कुछ होगा उसके साथ में तो मुझे कुछ भी कहना नहीं। डॉक्टर बोलता है, वारू भाई रिवॉल्विंग चेयर में पड़तू फेरवे छे, मतलब रिवॉल्विंग जो व्हील चेयर होती है उसमें उसको घुमाता है। उसके अनिरुद्ध बोलता है, सारू उभो था, चल खड़े हो जा। डॉक्टर बोलता है, आवाज से डॉक्टर कहता है, अनिरुद्ध शो काम भाई, क्या काम है, अपमान सहवा, अपमान सहना है क्या मुझे, उल्टू तुम्हारा भला माटे आवी ए त्यारे तमे, मतलब मैं तो सिर्फ तुम्हारे भले के लिए ही यहाँ पे आया हूँ। और अनिरुद्ध आगे बोलता है, मैं तो तुम्हारे भले के लिए ही यहाँ पे आया हूँ। डॉक्टर साहब बोलते हैं, जरा सभ्यता बोलता हो तो, अगर तुम अच्छे से बोल रहे हो तो मान सम्मान से, तो क्या ऐसा कुछ होता, क्या नहीं होता। तो अनिरुद्ध वापस बोलता है, सभ्यता पण हूँ तो कहतो ज माथू खजवाड़ता, हाँ बराबर याद आवी, मतलब मैं तो सभ्यता से ही मैंने सभ्यता से नहीं बोला, ऐसा अनिरुद्ध कहता है, मैं तो सिर्फ माथा खजवाते हुए, हाँ बराबर याद आ गया मुझे। डॉक्टर की पीठ थपथपावी, शाबाश दोस्त कॉन्ग्रेचुलेशन, ऐसा अनिरुद्ध डॉक्टर से कहता है। डॉक्टर जो है वो सोच में पड़ गया, ठीक है। उसके अनिरुद्ध से कहता है, डॉक्टर दोस्त बेटर लेट देन नेवर, मतलब बेटर लेट देन नेवर, मतलब कभी अच्छा है, ठीक है, लेट देन नेवर। तब अनिरुद्ध क्या कहता है कि कभी देरी में भी क्या होता है, अच्छा होता है, પણ ધીરજના ફળ જે હોય છે તે હોય છે મીઠા છે। આ વાતને સાબિત કરી हो तो नीलू जेवी छोकरी आखी नातमा अने नामड़ था, हा। ऐसा कहता है। अब यहाँ पे नीलू जो होगी वो उसकी घरवाली जो होगी, ठीक है, ये वाइफ होगी। तो ऐसा कहता है, अगर ऐसा नहीं होता तो नीलू जैसी छोकरी जो है वो आखे नात में यानी उसके पूरे शहर में उसको नहीं मिलती होगी, ऐसा अरे तो डॉक्टर से कहता है ना, धीरज का फल मीठा तो वही दिया यहाँ पे, बेटर लेट देन नेवर। उसके बाद डॉक्टर साहब बोलते हैं, संतोष न हर्षति, मतलब अच्छा संतोष से कहता, जो जो कई खदे उभराई ना जाए, देखना भाई तेरा दिल भी उस पर ना आ जाए। अनिरुद्ध बोलता है, पण डॉक्टर तुम्हारी परीक्षा हवे छे ए खबर छे, मतलब तुम्हारी जो परीक्षा है वो तो अब होने वाली है, वो मुझे पता है। डॉक्टर बोलता है, ना केम वारो भाई, क्यों मेरा बारा भी आने वाला है क्या, ऐसा कुछ। तो अनिरुद्ध बोलता है, हाँ तुम्हारा ससरा जो वा परखावा आव्या छे, तो तुम्हारे जो ससरा जो है वो यहाँ पे आने वाले हैं। डॉक्टर बोलता है, मारा ससरा ए जी आवे छे, ए जीवे छे क्या, ऐसा बोलता है, मेरे ससरा अभी जिंदा है क्या भाई, जी रहे हैं क्या अभी। अरे तो बोलता है, त्यारे जुवानी विरुद्ध ना पाड़े तो बीजी वार फेरा फरवानी पण उम्मीदवार धरावे छे, भाई वो तो इतना जवान है कि अगर उसकी जवानी नहीं अगर उसकी अगर गुजरती तो वो दूसरी बार शादी कर लेता फेरा करके। डॉक्टर बोलता है, ते अहीं आव्या छे, क्या वो यहाँ पर आए हुए हैं क्या। डॉक्टर ऐसा उनसे सवाल करता है अनिरुद्ध से। तो अनिरुद्ध जवाब देता है, हाँ आजे सवारे मेल में आव्यो, मतलब मेल यहाँ पे एक ट्रेन होती है, सुबह सुबह मेल ट्रेन चलती है गुजरात में, तो मेल से आए हैं, साथ ही हमड़ा ज आ बाजुए पगला थता हसे, मतलब बाजू में ही आते होंगे। डॉक्टर साहब बोलते हैं, पण कई कया कहवारिया बिना, लेकिन बिना कुछ कहीं भी नहीं इधर आ रहे हैं। अनिरुद्ध बोलता है, घेले रे घेले एमने तो मने कसी तैयारी बिना जो हसे, मतलब अब घेले रे घेले भाई, तो तुम तो गए यार, मतलब बिना कुछ तैयारी बिना ही वो यहाँ पे, मतलब तुम उसे देखोगे। डॉक्टर बोलता है, दैट इज अ स्ट्रेंजर यार, वो तो स्ट्रेंजर। अनिरुद्ध बोलता है, मतलब अजनबी ऐसा, तारा विवाह जेटलू नहीं, मतलब तेरे विवाह जितना स्ट्रेंजर अजनबी नहीं है, क्योंकि तेरा विवाह तो ऐसे ही हो गया था। डॉक्टर बोलता है, पण अनिरुद्ध मारे शू करूँ, अब डॉक्टर क्या बोलता है, लेकिन अनिरुद्ध अब मैं क्या करूँ यार, मैं तो उन्हें जानता भी नहीं हूँ। तो अनिरुद्ध बोलता है, श्योरली दिस दैट मतलब दिस इज स्ट्रेंजर। अनिरुद्ध बोलता है, कन्फर्म है वो तो स्ट्रेंजर है, लेकिन डॉक्टर दीदे पर नहीं, मतलब तुम तो उसे पहचानते भी नहीं हो। तो डॉक्टर बोलता है, अने भला तमी अत्यार भमी मतलब लधी नामे पर नहीं, मैं तो उनका नाम भी नहीं जानता हूँ यार। फिर अनिरुद्ध बोलता है, तो तारे सांभळवानुं कारण के माणस जरा वहमी छे अने वड़ी पाछो जूना जमाना। बोलता है कि वो जो माणस जो है वे तो तेरे सुनने लायक ऐसा है, तुमको उसकी बात को समझ मतलब जानना चाहिए, क्योंकि वो माणस जो है थोड़ा वहमी है, मतलब क्या है, वहमी ख्याल का।
खाली फोकट मन में वो एक वहम पाल लेता है, ऐसा है। साथ ही और पुराने जमाने का आदमी। डॉक्टर बोलता है त्यारे तो कम बख्ती। डॉक्टर बोलता है तब तो साला कम बख्ती होगा, पुराने जमाने का होगा कि ये नहीं करना ये नहीं करना ऐसा। उसके बाद अनिरुद्ध कहते हैं पूरी अने ए दवाखा बतावी आ बदाना भबकाना भबकामा ना अनजाया ने तो। अनिरुद्ध बोलता है भाई पूरी अने दवाखाना बता, मतलब उसको तो पूरा दवाखाना बताना और सभी कुछ बताना, अगर उन्हें कुछ बुरा ना लगे तो, भबकाया ना तो। डॉक्टर बोलता है तो शू, अगर वो मान लो अगर भबका गए मतलब गुस्सा कुछ हो गए यहाँ पे तो क्या करूंगा। डॉक्टर बोलता है ऐसा कहता है अनिरुद्ध से। तो अनिरुद्ध बोलता है उनको चपटी वगाड़ी आंगली थी एक वर्तुड़ दोरे से, मतलब चपटी बजाकर अपने उंगली से एक वृत्त बनाता है। सू सू विवाह फोक, मतलब क्या क्या विवाह फोक ऐसा कहता है। डॉक्टर बोलता है पण मारे करवो शू तू ओढ़खे छे, लेकिन मुझे क्या करना है, क्या तू मेरे ससरे को जानता है, ऐसा डॉक्टर कहता है अनिरुद्ध से। तो अनिरुद्ध बोलता है हाँ दीठे अने नामे बनने रीते, मैं जानता हूँ उन्हें। डॉक्टर बोलता है एक केवा छे, वो कैसे हैं। तो अनिरुद्ध बोलता है ठंडे कॉलेज है, मतलब कलेज है, मतलब ठंडे, उनका जो दिल ठंडा है। मानस जेवा मानस छे, इंसान के जैसे इंसान है वो भी। डॉक्टर कहता अरे दोस्त मेरे डियर फ्रेंड हेल्प मी, मतलब मेरे प्यारे दोस्त मुझे हेल्प करो, मेरी हेल्प करो। अनिरुद्ध तो बोलता है ऊहू मारे तो जरा सभ्यता सीखવું जવું છે। तब उस पे कटाक्ष करके अनिरुद्ध बोलता है भाई मुझे तो अभी सभ्यता सीखने के लिए जाना है। डॉक्टर बोलता है अरे भाई अनिरुद्ध आवी फटेल जोक मत मार, ऐसा मतलब फटा हुआ जोक मत मार। अनिरुद्ध बोलता है શું થાય ભાઈ, આપણે તો હજી બોલવા પણ શીખવાનું છે અને ગોખવું પણ હોય છે। डॉक्टर पीयूष राव। अनिरुद्ध वापस उस पर जोक मतलब वहाँ पे मजाक करते हुए कहता है भाई अभी तो मुझे बोलना भी सीखना है, डॉक्टर पीयूष राव। उसके बाद डॉक्टर आगे उससे कहता है मोटा भाई हवे माफी मांगू थयो पत्यु, भाई मैं माफी मांगता हूँ, अब हो गया पट गया भाई। हवे मने जरा कहने ए देखावे केवा छे, अब जरा मुझे बतावे वो देखने में कैसे हैं। तो अनिरुद्ध बोलता है जो भाई बात एम छे कि तारा ससरा व्यक्तिगत जुदू छे, मतलब तुम्हारे जो ससरा का जो व्यक्तित्व है यानी स्वभाव जो है वो ही सबसे अलग है। घर में 3.5 फूटनी छूटी पाटलीनी घोतली जुवानीनी પહેલવાનીનો ખ્યાલ આવે એવો ખુલ્લું बदन અને भगवान चाणक्य जेवी फरफरती सीखा। अब ऐसा कहता है कि भाई उनकी तो तुम्हारे ससुर की तो बात ही अलग है, क्योंकि वो घर के अंदर 3.5 फुट की छोटी पाटली धोती, मतलब धोती जो है वो पहनते हैं। साथ ही जवानी के जैसा जो पहलवानी का जो ख्याल जो होता है वो उनके माइंड में आता है, मतलब उनके माइंड में रहता है, जैसा खुला बदन जैसा जवानी में लोग पहनते हैं। और भगवान चाणक्य जैसी फरफरती, मतलब यहाँ पे चालाकी उनके पास है। डॉक्टर बोलते हैं अने बाहर, और बाहर क्या पहनते हैं वो। तो अनिरुद्ध बोलते हैं बाहर जो भाई घर में ज भेद छे, मतलब घर के अंदर ही सिर्फ भेद है। जो ए शाक लेवा जाता हो तो, मतलब साग सब्जी लेने जाते हैं तो। अब डॉक्टर बोलता है भाई चिड़के अरे भाई मेरा तो दवाखाना है, साग बाजार थोड़ी, मतलब सब्जी का बाजार थोड़ी है मेरा, ऐसा कहता है। तब अनिरुद्ध उसके बाद उससे बोलता है कि भाई नारे ना કંઈક અહીંના જેવી શાંતિ ક્યાં મળવાની છે, मतलब यहाँ की जैसी शांति कहाँ मिलने वाली है। डॉक्टर बोलता है पण જ્યારે કોઈએ મળવા જતા હોય ત્યારે, मतलब डॉक्टर कहने का मतलब ये कि जब किसी को मिलने जाते हैं तो वो किस तरह का कपड़ा वगैरह पहनते हैं। तो अनिरुद्ध बोलता है कि यहाँ पे एक बड़ा सा कोट पहनते हैं, 4 पटली वाला धोती पहन लेते हैं यहाँ पे, और कश्मीरी टोपी लगाए हुए होते हैं। साथ ही अपने साथ 4 दोस्त, जूना दोस्त नवा लिबास, मतलब 4 दोस्त ले लेते हैं, मतलब पुराने दोस्त, और उनके लिबास कपड़े जो होते हैं वो नए पहने हुए होते हैं। उसके बाद अनिरुद्ध बोलते हैं प्यारा दोस्त मने कहने ए आवे त्यारे शो करवो। अब डॉक्टर बोलता है अनिरुद्ध से कि अनिरुद्ध भाई मैं क्या करूँ मेरे दोस्त, जब वो आएंगे तो मैं उनके साथ क्या करूँगा। तो अनिरुद्ध बोलता अरे भाई ए तने सीखवाड़वानु होय, मतलब ये तो तुम्हें क्या है सीखना होगा। हमारा मारी आगड़ ज नाटक बजो तो ने, अगर मेरे सामने नाटक अगर बजाया होता तो आंगड़ी ने बैठे गणावता, मतलब मुझे उंगली गिनाता, विजिट गिनाता, स्टाफ गिनाता, अपॉइंटमेंट गिनाता, ऑपरेशन आर्टिकल्स गिनाता, लेक्चर गिनाता, रिसर्च गिनाता, इन्वेंशन, प्रिस्क्रिप्शन, पॉइंट एंड पाउडर एंड टेस्ट वगैरह ये सब। उसका डॉक्टर कहता है पण तू हो तो फेर पड़े, मतलब अगर तू होगा तो भाई क्या होगा, थोड़ा मतलब अलग ही बात होगी। अनिरुद्ध तो कहता है सो फेर पड़वानो हतो, मतलब मेरे रहने से क्या होगा।
जमाई बदला है, कहीं ससुरो ओछो बदला है। भाई जमाई बदला जाएगा लेकिन ससुरो थोड़ी बदलने वाला है। डॉक्टर बोलता है रास्कल, ये एक तरह की गाली होती है, ठीक है, इंग्लिश में। तो अनिरुद्ध आगे बोलता है कि पाछो सभ्य बनी गयो के, मतलब अनिरुद्ध बॉस बोलता है भाई क्या तू वापस सभ्य बन गया क्या? ले भाई मारे शू माथे पड़ी भोगव भोगव, मतलब भाई मेरा क्या जाता है भाई, अब तू इसको भोगव से सीटी वगाड़ तो जाए छे, मतलब ऐसा अनिरुद्ध सीटी बजाते हुए चला जाता है। डॉक्टर रिवॉल्विंग चेयर में घूमता है, मतलब घूमता है, और लांबा काले रंग का कोट वाला और चार पतली धोती पहना हुआ, कश्मीरी टोपी लगाया हुआ, एक कश्मीरी टोपी और लंबा कोट वाला ऐसा जो है पहचान वाला आदमी जो है टेबल पर का कोल बेल मतलब दबाता है, और जो है वो डॉक्टर साहब के गमन लाल जो है वो लालो कोट पहने हुए यानी गमन कंपाउंडर थे, वो वहां पे आते हैं। तो गमन कहते हैं सो साहब क्या हुआ साहब? डॉक्टर बोलता है चार पटली ने धोती हो, मतलब चार पटली का धोती हो? तो गमन बोलता है हाँ जी साहब। फिर डॉक्टर वापस आके पूछता है कश्मीरी टोपी भी तुमने पहनी हुई है? बोलता है पण साहब तो क्या हुआ? डॉक्टर बोलता है पगमा सू भूली गयो पूछवानुज भूली गयो, मतलब पैर पाँव में क्या पहना हो? तो वहां पे ऐसा बोलता है कि मने केम बुलावे हो साहब, मतलब गमन साहब तुमने मुझे क्यों बुलाया है, मतलब ऐसा गमन डॉक्टर से कहता है। तो ओह તમે આવી ગયા ગમનલાલ, જુઓ પહેલા જૂના કેસીસની ફાઇલ છે, मतलब ये जूना केस की फाइल को देखो, ते मारा टेबल पर मूको, ये इसे मुझे क्या करो मेरे टेबल पर रख दो। पहलो लिटरेचर छे, मतलब ये जो है लिटरेचर है तेनी धूल उड़ाड़ी तैयार रखो, मतलब धूल उड़ा के उसे तैयार रखो। पहला चार्टर्स खंखेरी नाखो, मतलब चार्टर्स जो है उसे एकदम मतलब थथोल दो। बधु एकदम ऑर्डर में लांबो कोट कश्मीरी धोतियो और चार पट्टियों टोपी, मतलब उसको एकदम व्यवस्थित कर दो। उसके बाद गमन बोलता है बीजू कई साहब, मतलब दूसरा कोई ऐसा कुछ करना है क्या? नहीं। तो डॉक्टर बोलता है लांबू काड़ो धोतियो चार पटलियों कोट और कश्मीरी टोपी ये सब ले आओ। साहब आ शू बोलो छो, मतलब ये क्या बोल रहे हो आप? तो डॉक्टर बोलता है भूलियो कश्मीरी कोट, मतलब भूल गया कश्मीरी कोट चाहिए। गमन बोलता है हाँ बेकारी भाई, ठीक है भाई ऐसा। तो फिर उसका डॉक्टर बोलता है मारी पण भूल थई, मतलब मुझसे भूल हो गई, छबीज मंगावी लीधो होय तो કેટલું સારું હોય, अगर उनकी फोटो ही मंगवा लेता, छवि यानी तस्वीर ही मंगा लेता तो कितना अच्छा होता। કેટલીક उपाधि माथी उगरी जात, मतलब मैं कितने सारी परेशानी में से निकल जाता। तब उसी समय मनमोहन दास जो है वो उस डॉक्टर मतलब उसके अस्पताल में हॉस्पिटल में दाखिल होते हैं यानी एंट्री करते हैं। ए जोताज, मतलब उनको देखते ही ए जिलाम्बो कोट, मतलब काला रंग का कोट पहना हुआ, कश्मीरी टोपी चार पटली का धोती हो, एज एज उज उभा थे पधारो पधारो, मतलब ऐसा बोलता पधारो पधारो। डॉक्टर ऐसा कहता मनमोहन दास अरे ए शू तस्दी माफ करजो पण मने जराक आवू पड़्યું, मतलब तकलीफ माफ करना लेकिन मुझे यहाँ पे आना पड़ा। डॉक्टर बोलता अरे एमा शू, इसमें कौन सी बड़ी बात है, આપણો જ દવાખાનો માનો लियो गमनलाल मतलब इसे अपना ही दवाखाना मानना चाहिए था ना। गमनलाल जो थे वो बाहर थी आवी, मतलब जब बाहर से आता तब ऐसा कहते हैं। उसके बाद डॉक्टर कहते हैं पेला पेस्ट नशा शेठ ने त्या कहेवाड़ावी गो के અત્યારે મારાથી नहीं ज आवी सका। उसको पेस्ट वाले यहाँ पे सेठ से कह दो कि भाई इस समय में उसके वहाँ नहीं आ सकता हूँ। मनमोहन दास बोलते हैं तमें विजिट ना घुमावता, मतलब आप विजिट पे नहीं घूमते हो क्या, ऐसा जाते नहीं हो क्या, ऐसा कहता है। डॉक्टर बोलता अरे साहब आप जेवा वधारो त्यारे एक विजिट शू, मतलब आप जैसे लोग अगर हमारे वहाँ पधारेंगे तो एक विजिट क्या, मैं तो बहुत सारा विजिट यहाँ पे नहीं जाने वाला हूँ, ऐसा अगर आप जैसे लोग पधारेंगे। अने मने एटलो आराम मळशे, मतलब मुझे उतना ही आराम मिलेगा आप जैसे लोग अगर आएंगे तो। मनमोहन दास खूब थाक लगाड़तो लागतो हसे, मतलब अबे खूब ऐसा लगता था कि थके हुए होंगे ऐसा उसे लगता है। डॉक्टर अरे साहब बात ना पूछो गमनलाल, मतलब कुछ पूछो मत भाई गमनलाल, कुछ भी मत पूछो, ऐसा डॉक्टर मतलब डॉक्टर उसे कहता है। आगे देखते हैं। गमनलाल बोलता है जी। फिर डॉक्टर कहता है मणे माणस साथे कंपनी कहेवाराओ के मिक्सचर तैयार थयु छे, मतलब वो कहता है कि मुझे कंपनी के साथ ऐसा कहने का था कि मिक्सचर तैयार मतलब हुआ है कि नहीं हुआ, ऐसा मानस मोकली मंगावी ले, मतलब मैं जिससे अगर तैयार हुआ हो तो मैं मानस इंसान को भेज कर मैं उसको मंगा लूँ।
અને પૂછજો और उससे पूछना कि पेटेंट શું કર્યું, उसका जो पेटेंट था उसे क्या किया, ये बोलना भूलना, ये पूछना भूलना मत। गमन बोलता है पण साहब, लेकिन साहब। फिर डॉक्टर साहब कहते हैं मैं कितनी बार कहूँ और कितनी बार बोलूँ त्यारे तमे लखी लेवो, मतलब मैं जितनी बार कहता हूँ अगर तुम भूल जाते हो तो गमनलाल तुम उसे लिख लो। पछी साहब साहब करी हैरान करो, और उसके बाद साहब साहब के पर कहकर मुझे हैरान करो। ओ गॉड, अरे भगवान, सेव मी फ्रॉम दिस क्रीचर्स, मतलब मुझे तुम इस क्रीचर से बचाओ। ठीक है, क्रीचर मतलब यहाँ पे एक तरह का शैतान भी कह सकते हो आप। कौन बोलते हैं भाई, डघाई जई, बराबर साहब, हाँ ठीक है साहब, मतलब बराबर, ऐसा कहता है गमन। डॉक्टर बोलता है जाओ जाओ भाई, यहाँ पे શું કરું સાહેબ, क्या કરું સાહેબ, જમાનો જ એવો આવ્યો છે, मतलब जमाना ही ऐसा आया है कि માણસ સમજુ અને વિશ્વાસુ तो न जो मળી सके, मतलब इंसान जो है कोई समझने वाला और विश्वास वाला इस समय मिल सकता नहीं है। विश्वास होए तो कયું समझे नहीं, विश्वास होता है तो भी कहीं समझता नहीं है, समझे तो आपणानी विश्वास विश्वास न मुकाय, मतलब समझे तो भी अब हम किसी पे विश्वास नहीं कर सकते हैं। फिर उसके बाद मनमोहन दास कहते हैं बराबर छे पण डॉक्टर ए सानी पेटेंट छे। मनमोहन दास बोलते हैं डॉक्टर साहब बराबर है, लेकिन वो किसका पेटेंट है, ऐसा मनमोहन दास डॉक्टर साहब से पूछते हैं। तो वहाँ पे मलकाता के रूप में कहते हैं कि ट्रेड सिगरेट है, मतलब एक व्यापार का एक सिगरेट है, उसका पेटेंट है, स्टाइल वगैरह उसके अंदर होता है। पर तमने कहवानो वांदो नहीं, लेकिन तुमको कहने का कोई वांदो नहीं, मतलब किसी तरह का प्रॉब्लम नहीं। ये हमारी सोच से, मतलब वो मेरी एक क्या है, सोच है, मतलब शोध है। ठीक है, उन्होंने कुछ खोजा होगा। रिसर्च પછી એ ઇન્વેન્શન થઈ શકે, मतलब रिसर्च के बाद यानी खोज के बाद उसमें कुछ इन्वेंशन किया जा सकता है અને એથી डेंटल सर्जरीમાં જ नहीं एलोपैथीમાં પણ મોટું रिवोल्यूशन થશે, मतलब उससे जो मैंने मतलब एक रिसर्च की है उसके इन्वेंशन से डेंटल सर्जरी में ही नहीं एलोपैथी के अंदर भी एक बड़ा रिवोल्यूशन यानी कह सकते हैं चेंजेस बदलाव लाया जा सकता है। मनमोहन दास एनु नाम, उसका नाम पूछते हैं मनमोहन दास। डॉक्टर साहब जो है वो शर्माते हुए कहते हैं कि उसका नाम जो है वो पीयूष ड्रॉप्स है। ए ड्रॉप्स थी नवा नेचुरल टीथ गमे त्यारे गमे ते उमरी उगसे, मतलब का किसी भी समय जो दांत जो होंगे वो उग सकेंगे, वहाँ पे नए जन्म ले सकेंगे, मतलब दांत जो है वो। अहो अहो त्यारे तो फर्टिलाइजर मैनर जेवू छे, मतलब तब डॉक्टर मनमोहन दास यहाँ पे जो मनमोहन दास वो कहते हैं कि ये तो फर्टिलाइजर मेचर जैसा है यहाँ पे, कि मतलब अपने आप उग जाना। डॉक्टर कहता है हाँ जी, पण अंग्रेजी क्या थी जानो, आपको अंग्रेजी कैसे जानते हो आप। तो मनमोहन दास बोलते हैं केम वारू हूँ शू मारी छोकरी पर अंग्रेजी है, भाई मैं क्या, मेरी छोकरी भी जो है वो इंग्लिश जानती है। उसके बाद डॉक्टर कहते हैं आपड़ी छोकरी। मनमोहन बोलते हाँ हाँ वर्ष कन्या विद्यालय माथी पास थई कॉलेज में गई, मतलब कन्या विद्यालय में से पास होकर वो कॉलेज में गई। ओ आयशी, हाँ। डॉक्टर बोलता हाँ मैंने उसे देखा है। मनमोहन दास वारू पण डॉक्टर, डॉक्टर जी ऐसा, मतलब डॉक्टर ने भाई क्या ऐसा। मनमोहन दास बोलता है यहाँ पे वकरा पानी केम चले, मतलब सब कुछ कैसा चल रहा है। डॉक्टर बोलता है ओह डोंट वेरी अबाउट इट, मारे तो कहीं करी जવું છે, मतलब उसके बारे में चिंता मत करो, मुझे तो कुछ करना है। मनमोहन दास वापस कहता है बराबर, पण घरमाय जेवू होय तो, मतलब यहाँ पे घरमाय जेवू नु तो होय ने, मतलब घर के जैसे तो कुछ होगा ना, यहाँ पे ऐसा कुछ कहता है वो। डॉक्टर बोलते हैं आगे એ તો સાહેબ ઈશ્વરની કૃપા અને આપ જેવા મુરબ્બીઓની दया છે, मतलब आप जैसे बुजुर्ग की क्या है वहाँ पे दया है, ईश्वर की कृपा और आप जैसे मुरब्बियों यानी जो हैं आप जैसे लोगों की मुरब्बियों की यहाँ पे दया है हम पर, जो 1000 वर्षों थी एवरेज हंसे, मतलब 1000 वर्षों की एवरेज ही होगी। मनमोहन दास वापस कहते हैं दैट इज मैग्निफिशेंट डॉक्टर, ये जो है क्या है मैग्निफिशेंट डॉक्टर है। तो डॉक्टर बोलते हैं ओ थैंक्स, મેં સાંભળ્યું છે डॉक्टर के तमे दांत काढ़वानो नवो प्रोसेस शोध्यो छे। मनमोहन दास बोलता है मैंने डॉक्टरों से सुना है कि आपने दांत निकालने का नया प्रोसेस की खोज की। डॉक्टर बोलता है हाँ जी। डॉक्टर बोलता है ऑफकोर्स हाँ मैंने की है। मित्रों तो घणું કહ્યું કે પેટેન્ટ લે, मतलब उसका एक पेटेंट ले लो, પણ मैं કહ્યું કે ज्ञान ऊपर कोई ने इजारो न होवो જોઈએ, मतलब ज्ञान के ऊपर किसी को भी इजारो, मतलब यहाँ पे कह सकते घमंड होना चाहिए नहीं। એટલે मैं तो फॉर्मूला जाहिर करी, इसलिए मैंने अपने फॉर्मूला को जाहिर कर दिया। પણ ફેર તો પડે જ નહીં, लेकिन फिर भी कुछ ना कुछ तो फेर तो
चेंजेस तो हो गए। मनमोहन दास मनमोहन दास हंसने लगा। डॉक्टर साहब कहते हैं, अरे મને તો પ્રેક્ટિસને અંગે રમત થઈ ગઈ છે, मतलब मुझे प्रैक्टिस करते करते ये तो मेरा खेल हो गया है। नहीं नहीं तो મને મહિનાને 500 से 600 दांत पाड़वानो आवता हसे, मतलब महीने के अंदर 500 से 600 दांत जो हैं वो निकालने के लिए मेरे पास लोग आते हैं। मनमोहन दास बोलते ओहे ओहो, मतलब बहुत ऐसा कहते हैं, चौंक जाते हैं वो। डॉक्टर मैंने 50 एक मेजर ऑपरेशन मतलब 50 एक मेजर ऑपरेशन तो होता ही है। विजडम टूथ तो कई केस आगे छे, मतलब विजडम टूथ भी कितने सारे केस आते हैं, ऐसे केस भी। मनमोहन दास कहते हैं, हाँ डॉक्टर ए टूथ नवू छे, मतलब ये तो एक नया है। मारी डॉक्टर पण कहे छे कि टूथ एक्सट्रैक्ट करावी दो, मतलब टूथ को एक्सट्रैक्ट यहाँ पे करा देना चाहिए, ऐसे मेरी बेटी मुझसे कहती है। डॉक्टर कहते हैं, नहीं एज वन इंटरेस्टेड इन यू यू वांट एडवाइस, अगर तुम उसमें इंटरेस्टेड हो तो तुम्हें एडवाइस लेने की जरूरत नहीं है। मारा पीयूष ड्रॉप्स लो 3 मिनट में दर्द नाबूद, मतलब मेरे पीयूष ड्रॉप्स को लो 3 मिनट में ही मेरा मतलब अब आपके जो दांत का दर्द है वो दूर हो जाएगा। पण पछी कायम ने माटे मारो पीयूष ड्रॉप्स वापरवो, लेकिन फिर आपको कायम के लिए मेरा पीयूष ड्रॉप्स जो है वो यूज करना होगा। ठीक है डॉक्टर साहब, त्यारे हूँ रजा लईश। अब मतलब जाते कहते हैं ऐसा। डॉक्टर कहता है केम कई उतावड़ में छे कि, ऐसा डॉक्टर बोलते हैं क्या तुमको जल्दी है क्या? मनमोहन कहते हैं ऑफिस जवानू भाई, मतलब ऑफिस जाना है मुझको। डॉक्टर बोलते हैं ऑफिस, ऐसा मतलब क्वेश्चन करते हैं। तो फिर मनमोहन दास कहता है, हंस के कहता है कि हूँ अहीं ऑफिस में कामे આવ્યો હતો, मैं यहाँ पे ऑफिस के काम से आया था, उपकार हुआ मेरा अने वधु फ्रैंकली कही दीदू, मतलब मैंने फ्रैंकली सब कुछ कह दिया। डॉक्टर साहब कहते हैं कौन सी ऑफिस? मनमोहन दास बोलते हैं इनकम टैक्स सुपर टैक्स, हूँ अहीनो सरचार्ज कलेक्टर छू, मैं यहाँ का सरचार्ज कलेक्टर हूँ। डॉक्टर बोलते हे मनमोहन दास जी हवे जुओ डॉक्टर, हमड़ा हूँ मारा माणस ने मोकलू छू, मैं अभी अपने इंसान को मोकला मतलब मैं भेजता हूँ, ए पूछे ते पर्टिकुलर्स बराबर नोधावजो लेओ साहेब जी जाए छे, मतलब ऐसा मतलब सब कुछ पर्टिकुलर्स जो है सामान वगैरह उसको नोधा लेना, ऐसा साहेब जी कहते हैं। डॉक्टर बोलता ओह स्विंडल मर्डर अर्शन બધા એ અનિરુદ્ધના જ કામ, બચ્ચો હાથ આવે તો આખીએ बत्तीसी तोड़ी नाखूं। अगर ऐसा बोलता है कि भाई अगर कोई सा कुछ हुआ तो 32 तोड़ दूंगा, ए तो अहीं भाड़ू पगार घर माथी काढ़वा पड़ता होय, एक तो यहाँ पे भाड़ा पगार घर से मतलब घर के जेब से निकालना पड़ता है, साथ ही ऊपर थी आवा लप वड़गाड़े, मतलब ये तो ऊपर से ऐसा धमकी देता है यहाँ पे मुझे, मतलब याद राख रिमेम्बर रिमेम्बर आटा मारे छे नररत मणिराव दाखल थाय छे। उस समय मतलब घूमते आटा मारते यानी घूमते घूमते वहाँ पे मतलब नररत राव जो है वो वहाँ पे दाखल होते हैं। अब उसके बाद नररत राव कहते हैं आप छो, मतलब आप हो क्या, ऐसा कहता है नररत राव। हाँ खातरी न हती पण मने तो एम के क्या दवा करवा गया से, मतलब मुझे तो ऐसा लगा कि कहीं वो दवा करने गए होंगे। डॉक्टर कहता है पीठ फेरी क्या जहन्नम में गए होंगे, ऐसा कहता है डॉक्टर। नररत राव बोलता है केम वड़ी दर्दी त्या, क्या वहाँ पे बहुत ज़्यादा दर्दी है क्या, वहाँ पे मतलब पेशेंट है क्या? दर्दी क्या छे दर्दी, क्या छे दर्दी ओ दर्दी, मतलब कहाँ है पेशेंट कहाँ है पेशेंट कहाँ है पेशेंट, ऐसा। જેટલી તારા નામની માળા જપી છે એટલી પ્રભુના નામની ફેરવી હોત તો એબ્સોલ્યુટલી पेनलेस प्रोसेस थी मुक्त मड़ी होत। जितना नाम तुम्हारा लिया होगा अगर उतना नाम मैंने भगवान का लिया होता तो कंफर्म मेरा जो दर्द जो था उसका प्रोसेस वो मिट जाता। नररत राव कहते हैं डॉक्टर आम केम बोलो छो, मतलब ऐसा। नररत राव डॉक्टर से कहता है भाई आप ऐसा क्यों बोल रहे हो? डॉक्टर बोलता है बेकारी माय डियर फ्रेंड, बेकारी मतलब मैं बेकार बैठा हूँ, मेरी शोध भी बेकार है, मतलब अपनी शोध। नरोत्तम बोलता है अपनी सोच जो है वो, डॉक्टर वापस कहता है केवी शोध केवी बात भाई, कैसी सोच यार, मतलब कैसी रिसर्च और क्या बात यार, ऐसा डॉक्टर जो नररत राव से कहता है। फिर नररत राव बोलता है अपनी दवा भाई, अपनी दवा भड़ूती भड़ूती, मतलब भड़ूती भड़ूती। नररत राव आगे कहता है कि आपने पीयूष ड्रॉप्स भाई, अब उसने नाम बताया कि पीयूष ड्रॉप, जिससे जिसके ड्रॉप्स पीते ही यहाँ पे दर्द खत्म हो जाता है वो। डॉक्टर बोलता है पिघड़ी गया बुजुर्ग मित्र पिघड़ी गया, मतलब जो बुजुर्ग मित्र थे वो पिघड़ी गया, मतलब वो पिघड़ी गया यहाँ पे। नररत राव अरे पण तमारा ऑपरेशन नु शू? डॉक्टर कहते हैं अरे भा
अरे भाई मारो लेंसेट पण भड़ूती छे, मतलब मेरा जो लेंसेट यानी जो लाइसेंस जो है वो भी क्या है, भड़ूत का है, मतलब यहाँ पे ऐसा है, भड़ूती है। उसके बाद आगे कहता है कि नररत्न राव कहता है तो तने तमारा लेखो भणसो, क्या तुमने तो जो तुम्हारे लिखे हुए उसे लेखो पढ़ोगे क्या। यहाँ पे डॉक्टर कहता है लखवा जेटली आवड़त नहीं, बोलवा जेटली होशियारी नहीं, मतलब लखने जितनी यहाँ पे अच्छी मतलब आदत नहीं है, साथ ही बोलने जितनी होशियारी मेरे पास नहीं है। नररत्न राव कहते हैं पहली तारी पीयूष ड्रॉप्स, अब ऐसा मतलब सवाल कर देंगे वो तेरी जो पीयूष ड्रॉप्स उसका क्या, तो पीयूष ड्रॉप्स बीजो हूँ नहीं, मतलब पीयूष ड्रॉप्स दूसरी लेकिन मैं नहीं। नररत्न राव कहते हैं अशु कहूँ छो डॉक्टर, मतलब ये क्या कह रहे हो डॉक्टर, ऐसा कहता है। उसके बाद कहते हैं हार्ड फैक्ट छे भाई, माथू मारीने तो लोही निकले एवं नक्कर वस्तु स्थिति, मतलब अगर मैं सर मारूंगा तो उसमें से खून निकलेगा, ऐसी नक्कर वस्तु स्थिति। नररत्न राव आ दवाखाना, अभी दवाखाने का क्या होगा। डॉक्टर बोलता है हाजी बिल पत्तियों नहीं, भाई अभी तक बिल जो है वो पटा हुआ खत्म हुआ नहीं है। नररत्न राव कहते हैं भाड़ू, और भाई भाड़ा का क्या होगा, 4 मास हो गया, तुम्हारा स्टाफ इन सब की पगार कौन देगा, ऐसा नररत्न राव कहते हैं। डॉक्टर भी बोलता है केस पर कमीशन जाओ हवे तमें सिखाओ, केस के अंदर कमीशन लेना ऐसा जाओ, अभी तुम उसको क्या करो सिखाओ, तो सिखाओ। नररत्न राव कहते हैं एम सिखावे क्या आवी छेतरपिंडी हरामखोर, मतलब ऐसे कहाँ से, मतलब उसमें मतलब वहाँ पे रिश्वत ले सकेंगे, हरामखोर छेतरपिंडी थोड़ी कर सकेंगे ऐसा। डॉक्टर कहता है हवे जा भाई जा, तने खबर छे मने हथियार बिना पण दांत पाड़वा आवड़े छे, अब जा भाई जा, मुझे हथियार के बिना भी दांत को निकालना आता है। नररत्न राव बोलता है कैसे निकालना आता है। डॉक्टर बोलता है एटले ऊभो थई तमाचो मारे छे एटले आ समझियो, मतलब खड़े हो तो ऐसा लगा तमाचा मारूंगा तो क्या होगा, दांत निकल जाएगा। नररत्न राव कहते हैं आटले सुधी नीलू ए वधु कही हतु आ नहीं, मतलब नररत्न राव ये सब तो मुझे नीलू से नहीं कहा था। डॉक्टर कौन, तो नररत्न बोलता है मारी दीकरी भाई, तारो दोष नहीं, ये तेरा दोष नहीं है, ये तो पेटना ज आड़ा फंटाए त्यारे पछी परकानु शू, जब पेट बोलते हैं ना भूख के लिए मरता है पैसे के लिए, तो उसमें कोई इंसान को ये क्या कर सकता। डॉक्टर अरे आप हो क्या, मतलब उसके हस्बैंड के ससुरा है क्या ऐसा। नररत्न राव बोलता है हाँ भाई हूँ नररत्न मणिराव, परखू करवा निकलियो, मतलब तेरी एग्जाम लेने के लिए निकला था, परखू थई गयो, तेरी एग्जाम ले ली बाप। छती आंखें छोकरी ने कुआं में नाखी, मतलब मैंने अपने से ही अपनी छोकरी को कुएं में डाल दिया है। पोक मुके छे, ऐसा मतलब प्रस्ताव उस पर रखते। डॉक्टर बोलता है पण आप तो लांबो काळो कोट कश्मीरी टोपी 4 पटलीनो कोतियो पहनता हता ने, ये सब तुम पहनते थे ना, मतलब ऐसा कहता है, जो उसने मतलब बताया था अनिरुद्ध के अंदर कि उसके जो ससुरे जो हैं वो लंबा काला कोट कश्मीरी टोपी 4 पाटली के धोती जैसा पहनते थे। तो नररत्न राव बोलते हैं नाक खकेरता, मतलब ऐसे नाक में हाथ लगाते हुए खकेरता हुए कहते हैं कि ते मने एक के कमाऊं भड़ेला जमाई पासे ज वट में जाऊं, मतलब वट में जाने को ऐसा मुझे लगा, एटले कोट पाटलू मांगी आड़िया, एटले कोट पाटलू जो है वो मांगी आड़िया, ये तो मारे दीकरी रे, मतलब उसने वो सब पहन के नहीं है क्योंकि वो तो मेरी क्या है दीकरी है। डॉक्टर कहता है हूँ कोने रहूं, अब मैं किसके लिए रहूं भाई, ऐसा। तो इस प्रकार जयंती दलाल का प्रतिनिधि एकाकी माथी, ये जो हमने पढ़ा प्रसंग पूरा लिया गया था, इसमें एक जो है वो परीक्षा ली जाती है नररत्न राव के जो डॉक्टर, तो वही इसके विषय में यहाँ पे बताया गया है। आई होप आप सभी बच्चों को ये जो चैप्टर था बहुत पसंद आया होगा। तो बच्चों इसमें से जो क्वेश्चन आंसर दिए ये आपको राइट कर लेना है, क्योंकि आपकी ये फर्स्ट सेमेस्टर के अंदर आने वाला है। इसमें 4 ऑप्शन दिए गए, तो आपको ओनली फॉर क्या करना है, एक ही क्वेश्चन राइट करना और एक ही ऑप्शन उसका राइट करना है, ठीक है, जो आंसर होगा वही राइट करना है। और इसमें से बाकी ये 3 क्वेश्चन जो दिए हैं एक्सरसाइज 2 के और 3 के, आपको कंप्लीट कर लेने हैं अपने गुजराती के नोटबुक में। आशा है आप सभी बच्चों को ये वीडियो बहुत पसंद आया होगा। अभी तक आपने हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर नहीं किया तो जरूर देखें, जरूर करें और वीडियो को अंत तक देखें बच्चों, ठीक है। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक दीजिए तनवीर सर को इजाजत, तब तक के लिए बच्चों जय हिंद जय भारत।